स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। निरंजन कुमार, थैंक यू फॉर द 100 मिस यू इन सेलिब्रेशन। निरंजन भाई, कुछ बातें हैं, आई डोंट नो बताना चाहिए या नहीं चाहिए, बट देखो मैं जेन्युइनली बताऊंगा क्योंकि आई डोंट थिंक सो इससे किसी को हर्ट होना चाहिए या नहीं। बट आप लोगों ने तो देखा ही होगा, आप लोगों ने क्या पूरी इंडिया ने देखा है, गॉड लाइक ट्रॉफी जीती है, गॉड लाइक फर्स्ट आई है, एंड आई एम वेरी हैप्पी क्रॉन्टन और अमर भाई के लिए। बहुत ज़्यादा खुश था, मतलब वो लोग जिस चीज़ के थ्रू सफ़र किए हैं ना, भले पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा हो, प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चल रहा हो, वो चीज़ वो डिज़र्व करते थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें वो डिज़र्व करते थे, ठीक है। बाकी इसके अलावा मैं सिर्फ उन दोनों लोगों के लिए खुश हूँ। बाकी ऑल गुड, जितना प्रोफेशनली प्लेयर्स काम कर रहे हैं अच्छी बात है उनके लिए। आप लोग जो पूछ रहे हो आप स्टेज पे क्यों नहीं गए, आप ये क्यों नहीं गए, मैंने बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में सुनी थी, मैं नाम नहीं लूँगा किन से सुनी क्या सुनी, बट आई डोंट थिंक सो वो बातें मेरे तक आनी चाहिए थी। पीठ पीछे तो हर कोई बोलता है, बट मुझे एक नहीं, मुझे 10 लोगों से पता चला, तो मुझे बहुत ख़राब लगा उन चीज़ों का। इसलिए मैं पर्सनली सिर्फ क्रॉन्टन और अमर भाई के लिए खुश हूँ। बाकी यार सब लाइफ में बढ़िया करें, मेरे को किसी से ग्रजेस वगैरह कुछ नहीं है, अच्छी बात है, हमेशा बढ़िया करें। क्या बातें सुनी, किससे बातें सुनी, वो सब तो बताने के टॉपिक है नहीं, बट बहुत सारे लोग बोलते थे आप स्टेज पे क्यों नहीं हो, मेरा इकलौता रीज़न वही था। बाकी यस, मैं क्रॉन्टन और अमर भाई के लिए बहुत खुश हूँ। मैंने उनको भी यही टेक्स्ट करा था कि बहुत अच्छा लगा, आप ट्रॉफी जीत गए, आप डिज़र्व करते थे। आई फील लाइक बीइंग ए स्पोर्ट्स प्लेयर, मैंने भी ट्रॉफी जीती, मैंने भी ये किया, तो मुझे उस ट्रॉफी की वैल्यू बहुत ज़्यादा पता होती है। एंड मुझे नहीं लगता कि स्टेज पे वो 4 प्लेयर और उनके ओनर्स के अलावा कोई भी इकलौता इंसान वो स्टेज डिज़र्व करता है। मतलब वो खुशी उनकी मेहनत की होती है, उनकी प्योर उनकी मेहनत की होती है, तो उनको मतलब वो स्टेज उनका बनता है यार। तो मेरा एक ये भी रहता है, मतलब कुछ बातें होती ना तो भी बाद में अलग सीन होता, बाद में सब कुछ इनका सेलिब्रेशन के बाद मैं चला जाता। मेरा ये भी मानना है कि अगर ट्रॉफी आप जीते हो तो स्टेज आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं। जॉनी भाई की नई गाड़ी देखी भाई, गाड़ी तो है, कुछ भी बोलो, गाड़ी तो है M5, बहुत लोगों की ड्रीम कार, क्लासी, लड़कों की तो खास कर। तुम तो मेरी बम्बू ही दे दो ना भाई, बम्बू ही डाल दो, मैं तुमको बम्बू, मैं घूम जाता हूँ। प्लीज़ एक काम करो, तुम ही डाल दो, खोल भी देता हूँ, कच्छा तो वैसे भी पहना नहीं है, खोल देता हूँ डायरेक्ट। क्या यार, लैन पे भी, इधर भी लैन पे पता है लोग आते हैं, जिगड़ भाई एक फ़ोटो, मैं फ़ोटो लेता हूँ, फिर कान के पास जाते हैं, कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है, बता दो, हमको बता दो, सिर्फ हमको बता दो, किसी को नहीं बोलेंगे, हमको बता दो। बहुत हरामी लोग हो भाई तुम, बहुत हरामी। एक बार मैं दीदी के साथ खाना खा रहा था, पीछे से एक इंसान चिल्लाता, अभिषेक चौधरी। मैंने फिर इग्नोर करा क्योंकि मैं खाना खा रहा था। फिर मैंने उसको पीछे घूम के भी बोला कि भाई खाना खा रहा हूँ, खाना खा लूँ दीदी के साथ। बोलता है बंशी भाई इधर आओ और अकेला चिल्ला रहा है, फिर सब चिल्ला रहे हैं और दीदी सोच रही है पापा का नाम क्यों चिल्ला रहे हैं, दीदी को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कुछ। भाई तुम बहुत हरामी हो भाई। शुरुआत ऑर्लो ने काफी अच्छी करके दी है, वो 2 कंफर्मेशन फ्लिन को लगभग मिल ही चुके हैं, बट यहाँ पर टीम एपेक्स वो LEFP को टारगेट करने की कोशिश करेगी, जहां पर जी हाँ बिल्कुल, और 20 की 20 टीमें हमें नजर आ रही हैं। फ्लिन कुछ बातचीत चल रही है वहां पर, बट चलिए जॉनथन उनका वो प्रहार जेडी को डैमेज करता हुआ डाउन करता हुआ, लेकिन पीछे से इनके खिलाफ भी वो पलटवार आएगा, जहां पर जॉनथन डैमेज बहुत ज्यादा हो गए और उन्हीं डैमेज के साथ आगे बढ़े और उन्होंने अपना पहला फिनिश कवर किया। एंड हियर वी गो, एपेक्स 1 डाउन नजर आएंगे क्योलमाओ, बट जॉनथन पहला फिनिश अपनी टीम के लिए निकाल कर दे दिया गया है। हर्ष की चर्चाएं करें, वो भी डैमेज नजर आ रहे हैं और वो अब अंदर आते हुए भी देखने को मिलेंगे, लेकिन एपेक्स के खिलाड़ी LEFP उनके सामने, फ्लिन वहां पर मौजूद, काफी कमाल का वो फाइट चल रहा है। एंड फाइनली फ्लिन वो पलटवार करेगी, जहां पर एपेक्स के लिए खतरा बहुत ज्यादा नजर आएगा। एंड एक कर बैक टू बैक फिनिशेस, अपने आप को एंगेज रखी हुई है फाइट में। देखा जाए तो टीम गॉबलिन को उन्होंने 5 फिनिशेस निकाले और मैं जरूर देखना चाहूंगा कि उनकी फाइट कहां पर हो रही है। रोंडो में थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि स्लो स्टार्ट यहाँ पर रहते हुए सिर्फ 2 फिनिशेस उनके पास आए हैं, मौका उनको मिला था बट वहां पर उन्होंने वैल्यू कन्वर्ट नहीं कर। वहीं पर 8 बिट उनके पास ही फिनिश जाते हुए और टोटल 4 फिनिशेस अभी तक हमें नजर आ रहे हैं। ने भी अच्छा नॉक निकाला है अगेंस्ट ऑफ टीम गॉबलिन। गोट ऑफ गोटर्स हमें दिखाई दिए जो पहले नॉक हुए हैं। बिल्कुल, और लर्न फ्रॉम पास्ट की फाइट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एपेक्स क्योलमाओ ट्रेस करने का प्रयास था, लेकिन कुछ खास वो कनेक्शंस हमें देखने को नहीं मिले। बट एपेक्स उन्होंने और 2 कंफर्मेशंस निकाले, यानी कि जेली के खाते में वो 2 अंक नजर आ रहे हैं और टोटल 3 फ्रैग्स इस टीम के पास है। और सर्वाइवल की अगर हम बात करें तो टॉप 12 में भी हमें देखने को मिल रहे हैं अभी के लिए, बट लेट्स सी
कितनी देर और ये जीवित रहेंगे और कितना ज्यादा हुआ है। और साथ ही साथ मिरेकल एक्शंस की अगर हम बात करें तो वो डेफिनेटली काफी कमाल के, जहां पर एपेक्स के खिलाड़ी टीम गॉब्लिन के साथ भिड़ते हुए नजर आए, जहां पर गॉब्लिन डाउन हो चुके हैं। क्या गॉब्लिन का कंफर्मेशन टीम एपेक्स के पास आता नजर आएगा? डालेंगे कवर्स में तुम्हें खिलाड़ी, बट व्हीकल डैमेज देने का भी वो प्रयास। लेकिन इन्फिनाइट खिलाड़ियों की बात करेंगे, जोयश को नॉक करते हुए देखने को मिले, बट व्हाट वाज दिस? जॉनथन, क्या कंफर्मेशन आया? जी हाँ, बिल्कुल, काफी कमाल का वो कनेक्शन। लेकिन जॉनथन इनके खिलाफ भी वो प्रहार, जहां पर उनको काफी ज्यादा डैमेज कर दिया गया। और ये शायद से थर्ड पार्टी एपेक्स के अगेंस्ट वो रिडक्शन निकालने का प्रयास, बट जॉनथन, क्या उनको रिवाइवल मिल पाएगा? और साथ ही साथ एपेक्स के अगेंस्ट एक और टीम जो है वो एंटर कर सकती है फाइट्स में। प्लेयर्स के साथ अभी भी मौजूद, और K9 जो आगमन करती हुई नजर आई। हर्ष बैक टू बैक वो फायर शॉट्स, लेकिन फायदा वहां पर बैंडिट गॉड ने उठाया। डैमेजेस को काफी बढ़िया तरीके से डील किया। और ये लीजिए, वो भी इंतजार कर रहे पहले चिकन डिनर का। जली उनकी निगाह गई, और ये लीजिए आईक्यू 8 बेटा, प्रयास तो था काफी बढ़िया एंट्री करने का, लेकिन जली उनका एक कनेक्शन स्टिक को डाउन करेगा। और ये लीजिए जॉनथन वो जूसी को डाउन करेंगे, बट दो खिलाड़ी पहुंच चुके हैं उनके तट पर, जहां पर जली डाउन हुए, हर्ष भी डाउन हो चुके। आईक्यू 8 बेट इज इन अ रिवेंज मोड, लेकिन क्योलमाओ अपने कनेक्शन, क्योलमाओ को एक और कंफर्मेशन। सभी के लिए फिलहाल दिक्कतें बहुत ज्यादा, क्योंकि जली उनका भी समापन देखने को मिल चुके हैं। दबाव की ओर लेकर जा रहे हैं जॉनथन, उन्होंने भी ग्रेनेड का प्रयास किया, लेकिन थोड़ा सा इंतजार किया जाएगा। क्योलमा और जॉनथन एक ही प्लेस में हमें देखने को मिलते हुए। अगर एक भी यूटिलिटी ग्रेनेड इनके खिलाफ आती है तो दिक्कतें बढ़ सकती थी दोनों खिलाड़ियों के, बट चलिए वहां पर फ्लक्चुएट होता हुआ मोमेंटम, बट शुभ उन्होंने भी प्रयास किया यूटिलिटी का, कुछ खास नहीं, स्मोक का इस्तेमाल करते हुए नजर आए शुभ। बट क्या हर्ष को रिवाइवल मिलेगा? एक और सवाल, बट जॉनथन वो आए हैं हर्ष के पास रिवाइवल देने के लिए, बट हर्ष उनको वहां पर समाप्त कर दिया गया। लेकिन क्योलमाओ का फाइनली वो ग्रेनेड कनेक्ट होता हुआ, जो कि शुभ को समाप्त करेगा। एंड टीम एपेक्स अभी भी मौजूद है अपने दो समय यहाँ पर रहने वाले, और टॉप, चलिए ग्रेनेड था, और ग्रेनेड ने बहुत ज्यादा डैमेज यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर टीम एपेक्स गेमिंग को पता चल चुकी है कि बहुत फायदा उनके लिए रहेगा। एपेक्स उनके पास दो ही खिलाड़ी, रेकनिंग वो लास्ट सर्वाइवल बचे हैं अपने प्रो, बट उनके अलावा यहाँ पर और भी 3 खिलाड़ी हमें देखने को मिल सकते हैं। सुपर वो आगे आए, इंतजार रहेगा नॉनेक्स ई-स्पोर्ट्स का चिकन डिनर, क्या वो निकाल पाएगी टीम? सुपर दोबारा से अपना फ्लक्चुएशन करते हुए प्लेसमेंट में, बट प्लेसमेंट देखिए अलग अलग दिशा पे, यानी कि अलग अलग एंगल के साथ फाइट निकालने का प्रयास। जॉनथन जंप शॉट तो निकाला, लेकिन उनके खिलाफ भी वो रिटेलिएशन बुलेट्स आएंगे, जहां से डाउन कर दिए जाएंगे जॉनथन और साइरस। उस कंफर्मेशन को भी फ्रैग में तब्दील कर लिया गया, और नॉनेक्स राइट नाउ एक्शन काफी खूबसूरत, जहां पर एपेक्स वो थोड़ी सी हर्डल्स में नजर आएगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर टीम रेकनिंग के उस आखिरी खिलाड़ी प्रो की, तो वो भी इंतजार कर रहे होंगे कि ये फाइट कब समाप्त हो, कब वो फायदा उठा पाए। बट क्योलमाओ आगे गए, जंप किया, शॉट काफी बेहतरीन, स्टनर को डाउन किया, एंड वंस अगेन क्योलमाओ विद एन ब्यूटीफुल इम्पैक्ट प्रदर्शन। क्या वो चिकन डिनर के ऊपर लेकर जा पाएंगे? बट प्रो इसे कहते हैं काफी कमाल की एंट्री दे रहा है, दुरुस्त है। बहुत ज्यादा मजा होने वाला है। जॉनथन काफी समय बाद हमें देखने मिला, जॉनथन ने यहाँ पर एक प्लेयर को के हाथ में, और क्या चार्जिंग का क्या डिस्टर्ब करेगा K9 को। और आप देख सकते हैं यहाँ पर गॉडजी वो ओपन अप में गए, लेकिन उनको भी डाउन किया जाएगा। एंड गॉड लाइक राइट नाउ वो हर्डल्स पे नजर आएगी, स्ट्रगल पीरियड्स में हमें देखने को मिलेगी। एंड गॉड लाइक 2 कंफर्मेशंस निकालने चाहिए थे, बट 2 कैजुअलिटी दे बैठी है, और दूसरी क्षण में एक और फाइट देखने को मिल रही है। नॉरपनाय का इलाका है वो, जहां पर एपेक्स के खिलाड़ियों ने भी शुरुआत कर दी है। जी हाँ बिल्कुल, और देखा जाए तो वहां पर आईक्यू 8 बिट जो है वो बैकफुट पे जाती हुई हमें दिखाई दे चुकी है। शुरुआत यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा रखा गया था 8 बिट में, ऐसा हुआ नहीं। एपेक्स गेमिंग एक अच्छा स्टार्ट यहाँ पर मिलता हुआ, और एक साथ एकजुट होकर खेल रहे हैं। अगर वो स्लैमिंग जहां पर भी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं वो एक साथ वो भी करना चाहते हैं। पोजीशन यहाँ पर पता चल चुकी है, अलग अलग एंगल से प्लेयर्स यहाँ पर जाएंगे और आसानी से आखिरी खिलाड़ी को भी फिनिश ऑफ करेंगे। और इसी के साथ साथ गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स के पास 3 टैग और आपको देखने मिलेंगे एपेक्स गेमिंग के पास अभी के लिए 4 फ्रैग्स। तो शुरुआत दोनों ही टीम्स की काफी अच्छी हो चुकी है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन एपेक्स अभी तक अपने एक भी कैजुअलिटीज को गवाया नहीं है। और आप देखिए जॉनथन एंड हर्ष दोनों ने 2-2 कंफर्मेशंस यहाँ पर निकाले, और हम कह सकते हैं डिसेंट सा स्टार्ट जो मिलना चाहिए टीम को वो एपेक्स। साथ ही साथ दर्शकों एक छोटी सी गलती मेरी से भी हो गई कि मैंने वहां पर नॉरपनाय बोल दिया, बट चलिए
वहाँ पर जॉर्जो पूल में थे एपेक्स के खिलाड़ी, जहाँ पर उन्होंने 4 कंफर्मेशंस निकाले। बट ये लीजिए, एपेक्स की मैं चर्चा कर ही रही थी कि जेली वो डाउन हो चुके हैं और जेली की ओर जाते हुए नजर आएंगे उनके बाकी के साथी। प्रोसेस कर दिया गया है द्वारा दिए जाएंगे। क्यूलमाओ को बहुत ज्यादा डैमेज यहाँ पर दिया, रिलोड यहाँ पर आता हुआ क्यूलमाओ को थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, मुश्किलें यहाँ पर हो सकती हैं। बहुत ज्यादा डैमेज मिला तो बट वो अभी तक नॉक नहीं मिल पाया है। और डिवाइन रैंगल के इस मैदान में डिवाइन के वो खिलाड़ी काफी ज्यादा क्लोज हो चुके हैं। एपेक्स वो होल्ड करते हुए अपने पोजीशंस को, बट ये भी गोजली कंप्लीटली डैमेज नहीं, हील अप करना पड़ेगा फटाफट से। और ये लीजिए क्योलमा अपना प्लेसमेंट शिफ्ट किया, वो गए थे डाउन करने के लिए बट नाइट उन्होंने नॉक निकाला। और साथ ही साथ एक और पलटवार हमें देखने को मिलता हुआ पीछे से जोनाथन वो भी कवर करते हुए आए। एंड डिवाइन के प्लेयर्स जो सोच कर आए थे, जो समझ कर आए थे करने, वो कर नहीं पाए। और एपेक्स के सामने डिवाइन गेमिंग उनका वो समापन, और एपेक्स आते में नहीं है। लेवाई का वहां पर सरवाइव करना क्या उनकी टीम के लिए फायदेमंद साबित होगा? क्या कोई कंफर्मेशन या सर्वाइवल पॉइंट्स वो अपनी टीम के लिए निकाल कर लेकर जाएंगे? फिर साथ ही साथ 12 टीमों का मुकाबला अभी भी बचा हुआ है। गॉड सेंट्स एपेक्स के साथ भिड़ती हुई, जहां पर जेली को डाउन किया गया बट पलटवार एपेक्स की ओर से जोनाथन एमिन को डाउन करेंगे। एंड हियर वी गो, गॉड सेंट्स एक्सहेल कोबरा उनकी फाइट्स में बहुत ज्यादा डैमेज है, जहां पर एपेक्स उनको समाप्त करती हुई देखने को मिल सकती है। और वहीं पर गॉब्लिन शिकार करने का प्रयास तो किया था, गोलियां भी उनकी ओर से चली थी लेकिन कनेक्टिविटी नहीं नजर आई। और साथ ही साथ ये लीजिए जेली उनका वो समापन होगा, बट 3 खिलाड़ी अभी भी मौजूद और टीम एपेक्स उनको मिल पाएगी क्या? एक कंफर्टेबल प्लेस के बाद टीम एपेक्स वो दोबारा से फाइट्स की ओर बढ़ेगी। एंड लुक एट दिस रोटेशन, वो शुरू हो चुका है और एक ही व्हीकल को चूज किया है मेरा कल। ये थोड़ा सा डिजास्टर क्रिएट कर सकता था, डिफिकल्टी बन सकती थी एपेक्स के लिए। बट चलिए, जहां पर वो जा रहे हैं वहां पर ऑलरेडी एक खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन क्या वो पलटवार करेंगे? जी नहीं। और ये लीजिए, पता चला एपेक्स के प्लेयर्स को कि वहां पर खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने प्रहार किया बट डाउन नहीं कर पाए। बढ़िया भी गो, क्योलमाओ उनको नॉक कर दिया गया और फिनिश भी कर दिया जाएगा सर्कल के भीतर। जाते जाते दिक्कत है टीम एपेक्स के लिए। और भी गॉब्लिन एक बार फिर से सर्कल के सेंट्रल पोजीशन पे जाने की कोशिश, और वो कोशिश कहीं ना कहीं गॉडलाइक भी कर रही है। बट यहाँ पर एपेक्स गेमिंग जोनाथन इतना ज्यादा ओपन में रुक कर शॉट्स देना, क्या आपने वो डिसीजन लिया जरूर है, बट ध्यान देना पड़ेगा कि रिटेलिएशन में आपको मुश्किलें हो सकती हैं। वो मुश्किलें साफ दिखाई दे रही है। क्योलमाओ ने यहाँ पर टेक डाउन किया जाएगा और उस फ्रैग को शायद यहाँ पर आगे मूविंग करते हुए सामने यहाँ पर एक प्लेयर 1-on-1 के स्नैपबॉट के साथ फाइट। पीठ नहीं दिखाना है हर्ष, पीठ दिखाकर खुद को कवर में लेकर आना चाहते हैं स्नैपबॉट। वो आए ने स्केच गॉब्लिन के प्लेयर्स उनको काफी बढ़िया तरीके से डोमिनेट करते हुए, बढ़िया वी गो ग्रेनेड आया, जोनाथन हल्का सा वो डैमेज। स्केच उनका वो प्लेसमेंट देखिए, वो टॉप रिज पर बैठे हुए हैं और उस हाइट का वो फायदा जरूर से उठाएंगे। लेकिन सीरवी वो जेली को डाउन करने में कामयाब हुए और एपेक्स क्या वो समाप्त होगी? जी हाँ, जेली का भी वो नुकसान नहीं दे पाई है। केडी उनके खिलाफ 2 कंफर्मेशंस निकाल चुके हैं, बट हर्ष ने पलटवार किया जहां से हमें स्नैपबॉट डाउन होते हुए नजर आया। और सीरवी वो दिखे जरूर से, और हर्ष जब तक उनके खिलाफ वो निशाना साथ थे उनको भी समाप्त कर दिया गया। और ये लीजिए, टीम एपेक्स वो भी बाहर की दिशाओं पे जाएगी और केडी फ्रैग जाएगा। एपेक्स गेमिंग को चैलेंज करने के लिए कोई आया नहीं, थोड़ा सा शॉक अपने नाम करेंगे टीम फ्लिन। टोटल 7 फिनिशेस यहाँ पर ले चुके हैं, शुरुआत काफी ज्यादा बेहतरीन हुई है। इनफाइनाइट के स्नाइपियों को नॉक किया गया है हर्ष के द्वारा, फ्रैग इंस्टेंट कंफर्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि एपेक्स को फाइट लेने कोई नहीं आया था, बट एपेक्स गए जरूर है कि कहीं से भी वो गोलियां बरस सकती है, क्योंकि ये रोंडो है और वहां से क्रश का भी समापन। लेकिन एपेक्स वो आगे बढ़ रही है, प्यू प्यू गेमिंग उनको डाउन कर दिया गया। जोनाथन कमाल का वो कनेक्शन, बेबी बॉट कवर फाइट्स प्रोसीड करती हुई, बट अनफॉर्चुनेटली एक भी नॉक हमें देखने को नहीं मिलता हुआ। और देखते ही देखते यहाँ पर कोरियन के खिलाड़ी वो डिफिकल्टीज में उलझते हुए नजर आएंगे। और ये लीजिए, एपेक्स एक ब्यूटीफुल स्टार्ट के साथ वो क्या वो कंफर्मेशंस भी निकालेंगे? 17 टीमें अभी भी मौजूद हैं। एपेक्स के खिलाड़ी वो काफी बढ़िया फाइट्स एंगेज करते हुए, फ्यूरियस एक्शंस उनकी ओर से प्रोसीड होता हुआ, जहां पर बैक टू बैक फाइट्स की ओर इंडल्ज हो रहे हैं। उन्होंने टेक डाउन कर दिया है। हर्ष के पास यहाँ पर मौका रहने वाला है कुछ फ्रैग्स लेने का। पलटवार यहाँ पर आया है और जोनाथन ने यहाँ पर साइड को टेक डाउन किया। लेवाई को भी यहाँ पर डाउन किया जाएगा क्योलमाओ के द्वारा। रेकनिंग इस थर्ड पार्टी के लिए प्रिपेयर्ड तो थी नहीं, बट अभी के लिए यहाँ पर टैग के प्लेयर्स मुश्किलों में फंस सकते हैं। एपेक्स गेमिंग मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई, जोनाथन वो कवर फायर देना चाहते थे, बट क्योलमाओ वो वहां पर नॉक हुए, इंस्टेंट कंफर्म किए जाएंगे। प्रो वो लेट कर स्प्रे दे रहा है, इस वजह से उनके पास वो एरिया ज्यादा रहने वाला है, हर्ष के पास एरिया कम।
बट यार रोमन के पास ग्रेनेड नहीं है, क्योंकि अगर ग्रेनेड नहीं है तो अब तक तो आ जाना चाहिए था, मोलोटॉव्स आ जाने चाहिए थे। यहाँ पर हर्ष, क्या वो यहाँ पर नॉक कर सकते हैं, क्या वो यहाँ पर रोमन को टेक डाउन कर सकते हैं? डैमेज बहुत ज्यादा मिला है रोमन को, बहुत ज्यादा डैमेज, एंड हर्ष वो नॉक निकालेंगे। प्रो वो बहुत ज्यादा पीछे, और शायद अब वो इसके खिलाड़ी वो स्प्लिट्स के साथ देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग प्लेसमेंट उनका नजर आ रहा है, बट जॉनथन वो फिनिश फीड में आता हुआ। और वहीं पर एफएस की बात करेंगे, उनका वो रोटेशन हमें देखने को मिलता है, हर्ष को कंफर्मेशन जरूर से निकालेंगे, और ये लीजिए वो कंफर्मेशन निकाल लिया गया है। 9 फिनिशेस आ चुके हैं, और अगर इनके 4 प्लेयर को हटा दें तो अभी भी 58 प्लेयर्स हैं लॉबी में। यहाँ पर मौका पूरी तरीके से रहने वाला है, 20 क्या वो 30 भी निकाल सकते हैं, बट लेट्स सी क्या वो निकाल पाते हैं। जॉनथन एक और फ्रैग यहाँ पर ऐड ऑन करते हुए आदि को यहाँ पर पिक ऑफ किया गया, वो यहाँ पर टैकल होने वाली है कि एपेक्स को यहाँ पर समाप्त करने का प्रयास करेगी। नॉनेक्स आई तो काफी ज्यादा करीब है, लेकिन साइरस वो डाउन पड़े हुए हैं, और ये लीजिए सुपर वो क्योलमाओ को डाउन करेंगे, यानी कि नॉनेक्स वो ट्रिगर कर चुकी है एपेक्स को, और एक नॉकआउट के बाद टीम एपेक्स को एग्रेसिवली स्टैबिंग करेगी, बट जेली गोज डाउन, जॉनथन गोज डाउन, एंड टीम एपेक्स क्षण भर में, पल भर में उनको समाप्त कर दिया गया। जो भी रियल जोनाथन फैंस वही सब्सक्राइब करे, बाकी सब कंड मराए।